नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण हूं और पिछले 2 दिनों से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। दुबई बेस्ड धर्मेंद्र हुड्डा हैं और सतलोक आश्रम से जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनको लेकर धर्मेंद्र हुड्डा है वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो शायद जो संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो रही हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर जो आश्रम से जुड़े हुए उनके सोशल मीडिया के जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो सेवादार हैं, सैलरी बेस्ड कर्मचारी ये वहाँ पर हैं और उनके अनुयायी भी हैं, वो धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर बहुत गंदी गंदी बातें वो लोग भी कर रहे हैं। अब देखिए, अब अगर आप डीपली अगर इसका ठीक से मेज़रमेंट नहीं करेंगे कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, तो शायद जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के 2 तरह के भक्त हैं। एक भक्त वो हैं जो, और जाहिर तौर पर अगर धर्मेंद्र हुड्डा भी अगर इस वीडियो को देख पाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझ पाएंगे कि क्यों उन्हें सतगुरु महाराज के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलती किसकी है और जो घटिया मानसिकता के लोग हैं वो कौन है। इसका डिफरेंस है, शायद धर्मेंद्र हुड्डा हैं वो भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2 तरह की संगत संत रामपाल जी महाराज की है। एक संगत वो है जो सतलोक आश्रमों के अंदर है, वो जाती है। दूसरी संगत वो है जिसे साध संगति के नाम से है वो जाना जाता है। तो धर्मेंद्र हुड्डा के साथ जिसने बदतमीजियाँ की हैं, जिसने इतना गंदा गंदा बोला है, वो सतलोक आश्रम की संगत आप नहीं कह सकते। सतलोक आश्रम के तनखइये हैं आप उन्हें कह सकते हैं, जो तनख्वाह पर पूरा दिन उनका काम ही यही है। जो उनकी लैंग्वेज है, जिस तरह की भद्दी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा नहीं है। तो सबसे मेन बात ये है, धर्मेंद्र हुड्डा जी जो संत रामपाल जी महाराज के जो असली भक्त हैं, साध संगति से जुड़े हुए, उन लोगों ने कभी आपको लेकर है कभी गंदा नहीं बोला। और धर्मेंद्र हुड्डा संत रामपाल जी महाराज को लेकर इतनी तरह की निराधार बातें हैं वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी साध संगति ने धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर अभी तक एक भी अपशब्द है नहीं बोला है। अब कारण ये है कि आखिर फिर अपशब्द है वो क्यों बोले जा रहे हैं। अब देखिए, इसे कोलेटरल डैमेज आप कह सकते हैं कि अगर धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में आश्रम के तनखइये सेवादारों ने जो सोशल मीडिया को देखते हैं उन्होंने गंदा बोला, तो बदले में धर्मेंद्र हुड्डा जो कर रहे हैं इसे कोलेटरल डैमेज है आप कह सकते हैं। मतलब धर्मेंद्र हुड्डा नहीं जानते कि आखिर सतलोक आश्रम के असली गुनहगार, असली चोर और इस तरह के लोग ये आखिरकार कौन हैं। दूसरा जब बोलेगा तो वो सीधा संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करके ही बोलेगा, जैसे धर्मेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। धर्मेंद्र हुड्डा ने अपने सबसे पहले वीडियो में कहा कि संत रामपाल जी ने मेरे पीछे इन गुंडों को लगा दिया है, जबकि हकीकत ये है कि संत रामपाल जी महाराज का जो स्वभाव है, और 25 सालों से संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव जाकर सत्संग किए, लोगों की गालियां सुनी, लोगों ने उन्हें डले मारे, खूब भला बुरा कहा, लेकिन आज तक संत रामपाल जी महाराज ने एक भी शब्द है उन लोगों को नहीं बोला। और बहुत सारी संगत में ऐसे लोग हैं जो पहले संत रामपाल जी महाराज को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते थे, लेकिन जब उनके ज्ञान को समझा तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। एक उदाहरण के तौर पर और आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले धर्मेंद्र हुड्डा ने क्या कहा था कि संत रामपाल जी महाराज कैसे भगवान हैं। तो सतलोक आश्रम वालों को ये चाहिए था कि धर्मेंद्र हुड्डा की शंका को दूर किया जा सकता था कि आखिर क्यों भगवान है उन्हें कहा जा रहा है। अगर उनके अंदर इतना ज्ञान भरा होता तो वो बता सकते थे धर्मेंद्र हुड्डा को कि संत रामपाल जी महाराज की जो ओरिजिनल पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये जो दूसरी पुस्तक ज्ञान गंगा है, इसे लगभग है ख़त्म कर दिया गया है। ओरिजिनल जो ज्ञान था संत रामपाल जी महाराज का, तो 4 पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज की हैं। गहरी नज़र गीता में एक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, 2 पुस्तकें और हैं। उन्हें धर्मेंद्र हुड्डा के पास है, दुबई या जिस भी देश में है उन्हें भेजा जा सकता था, या कुछ क्लिप्स हैं उनके पास भेजी जा सकती थी और कहा जा सकता था कि आप एक बार इन्हें आप समझिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पूर्ण संत नहीं है तो उसके बाद है आप जो भी बातें हैं वो बता सकते हैं। लेकिन और दूसरा सबसे पहले सवाल धर्मेंद्र हुड्डा ने ये उठाया, तो जो सबसे फर्स्ट वीडियो की हम बात कर रहे हैं कि जो ये डेरे होते हैं आखिर में राजनीतिक लोगों के हाथों की कठपुतलियाँ हैं वो बन जाते हैं।
अब ये देखिए, जो ये सतलोक आश्रम है पूरी तरीके से बीजेपी के हाथों की कठपुतली है, ये बनता जा रहा है। ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा। जब संत रामपाल जी महाराज जेल में थे तो इसी संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम को संभालती है, इसी कमेटी ने संत रामपाल जी महाराज का नियम ये कहता है, और अभी की भी अगर आप उनकी वीडियो देखोगे तो उन्होंने कह दिया है कि राजनीति नरक है, राजनीति से दूर रहना चाहिए। और उनका विधान भी यही है कि जो उनका नाम ले लेते हैं उनको राजनीति से दूर रहना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपनी गुरु की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। लेकिन सतलोक आश्रम के बाहर हरियाणा रोडवेज की बसें लगती थी, बीजेपी की रैलियों के अंदर भक्तों को गुरु का झूठा आदेश बताकर है वो भरा जाता था। भक्तों का बहुत शोषण है, इस कमेटी ने राजनीति के नाम पर भी किया, और ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे वीरेंद्र दास की एक महत्वाकांक्षा है, वो काम करती है। अब धर्मेंद्र हुड्डा जी, आपको ये समझना होगा, जिस तरह के आरोप है संत रामपाल जी महाराज पर है वो लगाए जा रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। तो ये देखिए, जो धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा है उसका बिहाफ उन्होंने दिया है। जब बरवाला कांड हुआ था तो न्यूज़पेपर में ये छपा था, और उसमें ये कहा गया था कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि पुलिस ने ये पूछा कि आश्रम के अंदर कुछ गलत हुआ, ये किसने किया। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं ये इस तरह की गलतियां हैं वो करते हैं। एक संत रामपाल जी महाराज की वीडियो क्लिप भी है जिसमें वो कहते हैं कि कुछ सेवादार तो इतने घटिया और इतने गंदे हैं कि जो माताएं बहन हैं उनको गंदे गंदे मैसेजेस हैं वो करते हैं। इस तरह के लोग भगत कहलाने के लायक नहीं हैं। ये और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ के खेत से बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। ये खुद संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो है। और दूसरा, धर्मेंद्र हुड्डा को ये समझना होगा कि ये सेवादार जो आपको गालियां दे रहे हैं आखिरकार ये कौन लोग हैं। ये सोशल मीडिया के जो सेवादार हैं वहाँ पर 15, 20 या 25 हज़ार रुपये में तनख्वाहियों की नौकरी करते हैं, और इन्हें जो कहा जाता है, जैसे एक तोता होता है पिंजरे में, रट्टू तोता, जो उसे कह दिया जाता है, जो चाबी भर दी जाती है केवल वो वही बोलता है। ये केवल इस तरह के लोग हैं। देश के अन्य हिस्सों से आकर आश्रमों से ये लोग जुड़े हुए हैं, और इनका जो हेड है वो संत रामपाल जी महाराज का छोटा बेटा मनोज दास है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ता है कि संत रामपाल जी महाराज का छोटा बेटा, वैसे जो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इनको अपने से अलग कर रखा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपना राशन कार्ड अलग बनवा रखा है। पूरे अनुयायी के बीच में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुझे पता है कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ थी, और वो मेरी कितनी सेवा करते, आज मेरे लाखों बेटे बेटियाँ हैं। यहाँ तक का भी इशारा उन्होंने दे रखा है। और सभी जानते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को लेकर इनके परिवार के लोगों ने ही न्यूज़पेपर में क्या क्या अनगढ़ बातें हैं वो लिखी थी। संत रामपाल जी महाराज को लेकर उनका परिवार ही, जब करोथा आश्रम में वो रहते थे तो आकर किस तरह की बातें हैं वो किया करते थे, ये संगत में किसी से छुपा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो संत रामपाल जी महाराज के छोटे बेटे हैं मनोज दास, वो इन गुंडों के हेड हैं, और सोशल मीडिया का जितना भी दायित्व है जो उनके छोटे बेटे हैं मनोज दास हैं वो संभालते हैं। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े होने के नाते और हजारों सत्सेवक भाई बहनों से, लाखों जो उनके फॉलोवर हैं, तो हमारी ये अपील है कि मनोज दास को तुरंत प्रभाव से इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो इस पद पे बने रहने के लिए लायक नहीं है, और तुरंत प्रभाव से मनोज दास को अपने इन गुंडों पर अंकुश लगाना चाहिए। जो चलिए, धर्मेंद्र हुड्डा जो बोल रहे हैं उसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता। आप इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि आपके दोस्त ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और उसको चोट लगी हुई है। अगर आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हो सकता है वो डॉक्टर को भद्दी भद्दी गालियाँ भी दे दे, डॉक्टर पर हाथ भी उठा दे, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को पता है कि ये नशे में है और इसको चोट लगी हुई है, डॉक्टर बुरा नहीं मानता बल्कि उसका इलाज करता है। धर्मेंद्र हुड्डा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि, और मेरा मनोज दास से और जो ये इस तरह की बातें बक रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज का सुबह का जो नित्य नियम आप लोग पढ़ते हैं उसके लाइनें अलग हैं, आप लोगों का व्यवहार अलग है। उस लाइनों में क्या कहा जाता है कि कबीर आवत गाली एक है, उल्टी होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक ही एक।
संत रामपाल महाराज आप लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है तो आपको बदले में कोई गाली नहीं देनी है। संत रामपाल महाराज की सुबह की जब लोग आप आरती करते हैं और सालों से इन लाइनों को पढ़ रहे हैं, जब सालों से अगर आप इन लाइनों को पढ़ रहे हैं, जब वो मौका आया तो आप लोग उस लाइनों पर आखिरकार चल क्यों नहीं रहे हैं। संत रामपाल जी की वाणी में ये भी आता है सुबह की में कि हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि सो मिले जीता यम की लार। आप लोगों को किसी से उलझने की, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, और क्या किसी की चंद लाइनें बोलने से क्या ये पंथ इतना कमज़ोर है? क्या आप लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि किसी की केवल चंद बातें बोलने से आप लोग इतने आहत हो जाते हैं कि सामने वाले को गालियां बकने लग जाते हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है और मनोज दास को तुरंत प्रभाव से इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मनोज दास उन लाखों भक्तों के गुनहगार इस घटना के बाद हैं जो उनके गुरु के बारे में किस किस तरह की बातें की जा रही हैं, और इसका कारण केवल और केवल मनोज दास और उससे जुड़े हुए आश्रम के ये तनखैया गुंडे हैं, इसके सिवा और कोई नहीं है। और धर्मेंद्र हुड्डा को समझना होगा कि संत रामपाल जी महाराज, आपने इतना बुरा भला बोला, इतना बुरा भला बोलने के बावजूद भी, चलिए आप बाहर हैं, आप नहीं आ सकते, आप संत रामपाल जी महाराज से अगर फ़ोन पर बात करेंगे तो तब भी वो आपको एक बेटे की तरह और बहुत प्यार से और इतना सा भी दिल के अंदर ये बातें नहीं रखेंगे कि ना वो इस तरह के काम करते कि इसने मेरे बारे में कुछ बोला है, आप इसको जाकर गालियाँ दो या आप इसको वो करो। अब इसके पीछे की मैं साइंटिफिक क्राइनोलॉजी आपको समझाता हूँ। संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर आए, बार बार संत रामपाल जी महाराज का एक ही था, जमानत पहले भी करवाई जा सकती थी कि मैं निर्दोष हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बरवाला कांड में कहा था, ये सभी चीज़ें धर्मेंद्र हुड्डा को समझनी होगी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि एक सतलोक आश्रम में RSSS नाम की कमेटी है जो ये पूरा आश्रम है रन करती है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि ये जो राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे थे ये लोग मेरे नहीं हैं। आज भी राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे सतलोक आश्रम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इन भक्तों की, आम भक्तों की आंखों पर पर्दा है कि अपने गुरु के वचन को भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। बरवाला कांड के समय संत रामपाल जी महाराज ने ये कह दिया था, अगर मैं नहीं छिपता तो ये लोग मुझे भी मार देते। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज की जो हत्या करना चाहते थे वो बरवाला कांड के दरमियान भी मौजूद थे। और अगर संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे हैं कि ये लोग मेरी भी हत्या कर देते, मैं नहीं छुपा रहता, तो कम से कम वो लोग कमेटी के लोग ही होंगे और या वो पारिवारिक लोग ही हो सकते हैं। वो लोग आज भी उन्हीं सतलोक आश्रम के अंदर मौजूद हैं। और संत रामपाल जी महाराज के नाम पर वहाँ पर एक ईंट भी नहीं है। जितना पैसा आता है, जो कुछ आता है चंदा, सारा ये ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट को संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया था कि ये राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे हैं, ये मेरे आदमी नहीं हैं। वो लोग इन पैसों से मौज उड़ाते हैं। जो आश्रम के अंदर जो चंदा आता है, जो भक्त दान करते हैं, ये परिवार उन पैसों पर बहुत सालों से मौज है वो मचा रहा है। अब धर्मेंद्र हुड्डा और अन्य लोगों का एम्बिशन क्या है कि दोबारा से इन संत को जेल के अंदर हो जाना चाहिए। धर्मेंद्र हुड्डा जी, अगर ऐसा भी होता है तो भी आप इन लोगों का कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के बाहर आने से संत रामपाल जी महाराज का जो परिवार है, जो ये मेन लोग हैं कमेटी के, अब ये ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 11 साल से ये लोग इतने बेलगाम थे। जो चंदा आ रहा था, सारे चंदे को ये लोग खा रहे थे, चाहे कुछ भी करें, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो आज ये लोग खुद चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जितना जल्दी हो जाए, दोबारा से जेल में है वो चले जाएं। आप ये सभी चीज़ें करके इन लोगों का ही काम आसान कर रहे हैं ताकि संत जी दोबारा से जेल के अंदर चले जाएं, दोबारा से बवाल हो और ये लोग इसी तरह दोबारा से इस पंथ को भ्रष्ट करके भक्तों का जो दान का पैसा है उस पर मौज उड़ाई जाए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख लीजिए कि बरवाला कांड के समय जो ये बेटा बेटी हैं, इनकी क्या आर्थिक स्थिति थी। ये लोग कहीं पे नौकरी नहीं करते, ये कहीं पे कोई मजदूरी नहीं करते या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनका कोई भी व्यक्ति कहीं भी नौकरी नहीं करता है। आज इनके पास हिसार में इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, आखिरकार ये कहाँ से आ जाती हैं? ये लग्जरी गाड़ियों के अंदर जो घूम रहे हैं ये कहाँ से आती है? आश्रम के अंदर हर भक्त को पता है कि आश्रम के अंदर चंदे का हिस्सा है इनका जाता है। दूसरी चीज़, ये लोग शेखी बगा रहे हैं कि हम गरीब व्यक्तियों के घर बनवा रहे हैं, हम किसानों को पाइप निकालने के लिए वो दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप सोचिए। अभी SIR चल रहा है,
और ये लोग बीजेपी के हाथों में इस तरह बिक चुके हैं, इस तरह कठपुतली बन चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई जो आश्रम के अंदर जो एक कमेटी रन करती है, पूरी तरीके से इन्होंने अपना ईमान, इस पंथ को, इस पंथ की विचारधारा को पूरी तरीके से सरकार के पैरों के अंदर है इन्होंने रख दिया है। भक्तों की भावनाओं को है इन्होंने रौंद दिया है। बिल्कुल ये लोग सरकार के साथ क्या एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं कि हम हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा के अंदर 5 से 10 हज़ार वोट हैं वो सरकार की गिरवाएंगे, हमारे इतने भक्त हैं, जबकि इतने भक्त हैं नहीं। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि बेरी विधानसभा क्षेत्र में 150 वोट गिरवाने का ये एहतियात नहीं रखते। पूरे झज्जर जिले के अंदर आश्रम कमेटी से जुड़े हुए लोग 500 वोट किसी की इधर से उधर है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 लाख लोगों को अगर कोई पीला पर्चा दे दिया जाता है इस सरकार की वोट डालनी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो भक्त हैं उसमें से 500 या 1000 लोग ही ऐसे होंगे जो वोट डाल देंगे कहने पर। वरना जो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग सुनता है उसको पता है कि आपके गुरु का आदेश हो ही नहीं सकता है। ये लोग वोट भी नहीं डलवा सकते। अब इन लोगों को डर क्या है? डर संत रामपाल जी महाराज को नहीं है कि वो दोबारा से जेल में चले जाएं। एक संत जो 13 साल जेल में जाके काट चुका है, क्या आप उस संत को इस तरीके से डरा सकते हैं कि आप ऐसा करिए नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज के साथ इस केस में संत रामपाल जी महाराज के दोनों बेटे हैं, संत रामपाल जी महाराज के परिवार के अन्य लोग भी हैं, और बहुत सारे कमेटी के जो ये मेन लोग हैं ये भी उस केस में इन्वॉल्व हैं। बीजेपी ने इनकी चूड़ियाँ इसलिए टाइट कर रखी हैं कि अगर आप लोगों को नहीं जोड़ोगे और ख़ास तौर से जाट समाज को अगर आप मैनिपुलेट नहीं करोगे हमारी पार्टी की तरफ, आखिर में जो चुनावों में इनको करना है, तो आपको दोबारा से अंदर है वो डाल दिया जाएगा। ये लोग इस कारण कठपुतली बने हुए हैं। और ये पुख्ता रिपोर्ट तो ये कहती है कि बड़ौदा विधानसभा के अंदर बाहर के लोगों की SIR में इन्होंने 2 से 3 हज़ार वोटें हैं, काफ़ी पहले है वो करवा दी थी, और लास्ट तक इनका लक्ष्य ये है कि बड़ौदा विधानसभा के अंदर 5 से 6 हज़ार वोटें हैं वो SIR जो ये चल रहा है वो नए लोगों की वोटें हैं वो बनवा दी जाए। इसलिए इन सरपंचों को लाया जा रहा है क्योंकि गांवों के अंदर इस तरह की बगावत है वो ना होनी चाहिए। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो बड़ौदा के कांग्रेस के विधायक हैं इंदुराज नरवाल भालू और जो वीरेंद्र दास हैं उसके बीच में तीखी नोकझोंक भी इस मुद्दे को लेकर है वही थी। अब ये देखिए वहाँ की क्राइनोलॉजी आप समझिए। बीजेपी का ध्यान क्या है? जहाँ पर क्लोज मार्जिन है, जैसे बड़ौदा के अंदर क्लोज मार्जिन है, उस क्लोज मार्जिन के अंदर अगर आश्रम से जुड़े हुए लोग 4 से 5 हज़ार वोटें अगर मैनिपुलेट कर देते हैं, अपने भक्तों की बनवा देते हैं, तो वो सीट भाजपा के खाते में आ जाएगी। हर रोज़ भाजपा वालों की पैनी नज़र इस आश्रम के अंदर है कि किसी भी तरीके से जाट समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो आश्रम के अंदर होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक झटके में आपको दोबारा से जेल के अंदर ठोक दिया जाएगा। जाट समाज से, खास तौर से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा होने के नाते मेरी ये अपील है कि जो ये षड्यंत्र आप लोगों के साथ चल रहा है, ये जो आश्रम कमेटी है सरकार के साथ मिलकर जो आप लोगों को मैनिपुलेट कर रही है पाइपों के नाम पर, घरों के नाम पर, आप किसी भी तरीके से इससे बचिए। ये पूरा ही खेल SIR को लेकर चल रहा है जिसे संत रामपाल जी महाराज के परिवार के लोग ही खेल रहे हैं, और इसका आखिरी केवल और केवल ये मकसद है इन सभी सेवाओं का कि जितनी भी विधानसभाएं हैं और जो क्लोज मार्जिन की सीट हैं वहां पर 4 से 5 हज़ार वोटों को कांग्रेस से हटा के या इनेलो से हटा के है वो किसी भी तरीके से बीजेपी के पक्ष में लाया जाए। ये सारा प्रोपेगेंडा, सारा खेल केवल इसी चीज़ का है चल रहा है। वरना आप एक चीज़ बताइए कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो मांगने वाला है मांगने से तो मरना भला। अब जिस संत का ये उपदेश है कि मांगना नहीं चाहिए, तो वो आखिरकार क्यों ऐसा करेगा कि वो लोगों को क्यों कहेगा कि आप मांग लीजिए, जो आपका दिल करे वो मांग लीजिए। संत रामपाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज की एक वाणी उन्होंने आश्रम के अंदर कही कि जो मांगे सो भड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। तो संत रामपाल जी महाराज लोगों को इस भड़वागिरी के लिए आखिरकार क्यों प्रोत्साहित करेंगे? इनकी बाकायदा पूरी टीम जाती है जो गांवों के अंदर जाट समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं कि किसी भी तरीके से है आप आइए और जो आपको चाहिएगा हम देंगे। अब ये बताइए, आप किसी भी भगत से आप ये पूछिए कि क्या वो पाइप बांटने से, किसी का घर बनाने से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का उपदेश है वो लिया होगा? वो कतई मना कर देंगे। संत रामपाल जी महाराज का जो भी उपदेश लेता है या तो उनकी पुस्तक पढ़कर या उनके ज्ञान आधार से उनको समझकर है तो नाम लेगा। तो आखिरकार इतना भला बनने की कोशिश क्यों की जा रही है? केवल और केवल जाट समाज को किस तरीके से हरियाणा के अंदर मैनिपुलेट किया जाए, ये कमेटी से जुड़े हुए लोग,
संत रामपाल जी महाराज के जो बेटा बेटी हैं ये केवल इनका राजनीतिक एम्बिशन है और कोलेट्रिकल डैमेज जिसे कहते हैं, बदनामी आखिरकार एक संत की है, वो की जा रही है। 2012 से पहले दोस्तों संत रामपाल जी महाराज की तरफ एक नाखून जितनी उंगली किसी की उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। जो आज जिस तरह के अनगर आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। देखिए अब बात ये है, लोग मरे हैं, कांड हुआ, करोथा कांड हुआ, बरवाला कांड हुआ है, लोग मरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर बदतमीजियाँ होती हैं महिलाओं के साथ, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज खुद कहा उन्होंने कि जो भक्त हैं काफ़ी गंदे हैं। जो कमेटी से जुड़े हुए कई लोग तो कोऑर्डिनेटर इतने गंदे हैं कि माताओं बहनों को गंदे मैसेज हैं वो करते हैं दिन रात। तो इसका मतलब बदतमीजी भी महिलाओं के साथ है वहाँ पर हो रही है, हो तो रहा है, लेकिन असली आखिरकार दुश्मन कौन है, वो क्यों हो रहा है, ये हमारा इस पूरी खबर का आज तथ्य है। इसके लिए सीधे जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज के दोनों बेटे, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए रौंद कर रख दिया एक पूर्ण संत की विचारधारा को, बिल्कुल उनके ज्ञान को तहस नहस कर दिया, और जो भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर हैं बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे ऐसे भगत हैं जो झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। ये आश्रम कमेटी के लोग उनका जाकर कभी हालचाल नहीं पहुंचते। संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे ऐसे भगत हैं जो मजदूरी करते हैं, 2 जून की रोटी है उनके लिए जुटाना मुश्किल है, लेकिन ये लोग उनको जाकर है राशन पानी आखिरकार है क्यों नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है ये खड़ा हो रहा है। अभी का उदाहरण आप लीजिए, मैंने पहले भी एक खबर की थी, संत रामपाल जी महाराज का एक छोटा बेटा है मनोज दास, इसकी रिश्तेदारी बालन गांव में है। उन्होंने 20 लाख रुपए करोथा आश्रम शुरू होते समय ही खाए थे। पूरा बवाल करोथा आश्रम के अंदर हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने इस बात को रफा दफा कर दिया था। जब भक्तों ने उनको कहा तो उसका ये कहना था कि मैं नहीं जानता कौन संत रामपाल जी महाराज है, इन लोगों के अंदर से ऐसे विचार हैं। संत रामपाल जी महाराज की एक जैसे वाणी है ना कि ये लोग वो हैं जैसे केले का पेड़ अंदर से केले के पेड़ की तरह हैं। ये लोग सतगुरु तो कहेंगे लेकिन अंदर से थोते हैं। ये पूरा दिन चिल्लाते तो रहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। इन्होंने पूरी तरीके से इस ज्ञान को मतलब डिस्ट्रॉयड है वो कर रख दिया है, और आज उसी का नतीजा है कि इन मूर्ख जो ये मनोज दास है और इसके जो ये सोशल मीडिया की पूरी टीम है, इन्होंने इनके कारण जो करोड़ों भगत हैं उनकी धार्मिक भावनाएं इतनी आहत हो रखी हैं कि उनके गुरु के बारे में जो भी आ रहा है, कुछ भी गलत लिखकर है वो जा रहा है। तो हमारी यहाँ पर धर्मेंद्र हुड्डा से भी ये खास अपील रहेगी कि धर्मेंद्र हुड्डा जी देखिए, आपका जाट समाज के अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान भी आपका है, और जो ये लोग कह रहे हैं कि और आपको अपनी गलती का भी धर्मेंद्र ये एहसास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप जो गूगल पर जाकर है आप संत रामपाल जी महाराज की गहरी नज़र गीता में या ओरिजिनल आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, एक बार आप उसको पढ़िए, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको पढ़ने के बाद शायद आप खुद ही अपनी अपोलॉजी है या गलती है वो स्वीकार कर लेंगे। इसका उदाहरण मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले करोथा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज ने अपना ये पंथ है शुरू किया था। उस वक़्त हम बेहद छोटे थे, तो हमारे पड़ोस में ही संत रामपाल जी महाराज आते थे, तो हमारा भी दिल करता था कि चलिए, पता नहीं क्यों अनायास ही दिल करता था कि जाना चाहिए, यहाँ पे जाते हैं। तो उस समय हमारे डिगल में या हमारे परिवार के लोग ही ये बोलते थे कि ये तो सेवड़ा है, ये तो कुछ भी मिला के खिला देते हैं और इनके पास नहीं जाना चाहिए। करोथा आश्रम जब हुआ, हालांकि हम भी लोग वहाँ पर खड़े थे, बहुत लोग गलत बोल रहे थे, हम भी उनमें से थे, बहुत लोग डड़े मार रहे थे, हम भी उनमें से थे, और हमें ऐसा लगता था कि संत को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन समय ने करवट बदली, और यहाँ पर जो हमारा मीडिया ऑफिस है जज्जर में, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी महिलाएं डिवोटी आई हुई थी किताब बांटने के लिए, मेरा दोस्त लेके आया, हमने उस किताब को पढ़ा, और अब यकीन मानिएगा कि पैरों तले से ज़मीन खिसकी। दिल से ये हुआ कि हमने क्या सोचा था और संत रामपाल जी महाराज क्या हैं। तो हर उस व्यक्ति के साथ ये हो सकता है जिसने कभी संत रामपाल जी महाराज को गलत बोला हो, अगर वो उनके ज्ञान को समझता है तो शायद उसके आंखों से आंसू हैं, नहीं रुकेंगे। तो जो असली गद्दार हैं संत रामपाल जी महाराज के, इस सोसाइटी के, इस हरियाणा के, वो संत रामपाल जी महाराज का ये कलयुगी परिवार है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए ये कोऑर्डिनेटर हैं जो भक्तों के चंदों के पैसों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं और तहस नहस कर रहे हैं इस पंथ को। अभी करोता आश्रम में इन लोगों ने जब तोड़ फोड़ के नया उसको डेकोरेट कर रहे हैं, तो 4 फुट दीवार है, दूसरी जगह इनकी निकल रही थी, तो 4 फुट इन्होंने आश्रम को उधर कर लिया।
अब इधर 4 फुट जगह इनकी अगर राइट साइड में निकल रही थी जब रोहतक की तरफ जाते हैं, तो मतलब लेफ्ट साइड की 4 फुट जगह इन्हें छोड़नी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने वो 4 फुट जगह पर कब्जा कर रखा है। अगर कल को लेकर जो साइड वाला जमींदार है, क्या वो पंगा यहाँ पर नहीं होगा? अब ये बताइए, ये सोचने वाली बात है कि क्या संत रामपाली महाराज, क्या उस 4 फुट जगह को क्या संत रामपाली महाराज ने कब्जा लिया? करोथा कांड के बारे में आप सुनिए। संत रामपाल जी महाराज पूना सत्संग करने के लिए गए हुए थे, पीछे से किसी करोथा के आदमी की जमीन है इन लोगों ने लिखवा ली थी, उससे ये पूरा मामला है उपजा था। बरवाला में तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी, और जो ये आज लोग अनगलत बोल रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, और ये बैड एलिमेंट है। ठाकुरों के गांव में भी इन्होंने, भिवानी के पास में है, गुंडागर्दी की थी, उन बेचारों को ये लोग पीट कर आए। चलिए वो तो देखिए कि जो ठाकुर समाज है वो हरियाणा में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले भी गलती ये जाट समाज से भिड़ने की इन लोगों ने की, दोबारा से ये लोग वही कर रहे हैं जो आश्रम से जुड़े हुए बैड एलिमेंट है, जो ये सभी चीज़ें कर रहे हैं, दोबारा से इस चीज़ को सुलगाने की कोशिश कर रही है। जबकि इन लोगों को ये तक नहीं पता कि 12 साल उन भक्तों ने इंतज़ार किया है। बहुत सारी 90% भगत इसमें ऐसे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सामने से भी नहीं देखा था, टीवी से उन्होंने नाम लिया था। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे कि कब उन्हें पहली बार दर्शन होंगे, कब संत रामपाल जी महाराज के पैर पकड़ने का उनको मौका मिलेगा, कब वो अपना हाथ है उन भक्तों के सिर पर रखेंगे। ये तक तमन्ना भी भक्तों की पूरी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही मनोज दास और उसके गुंडे दोबारा से ऐसा माहौल रचना चाहते हैं कि दोबारा से ये सारा बवाल हो और दोबारा से इस तरह का पुलिस एक्शन हो। हालांकि अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के हाथों में पूरी तरीके से ये बिके हुए हैं और SIR में कर रहे हैं। बड़ौदा हल्के में तो बहुत सारी वोटें हैं इन्होंने बदलवा दी, ये प्रत्येक विधानसभा में ऐसा करने वाले हैं। और ये बीजेपी को पूरी तरीके से झूठ बोल के आए हुए हैं कि प्रत्येक विधानसभा में हमारी इतनी ताकत है, जबकि पूरे जज्जा जिले में 500 वोटें इधर से उधर करवाने की इनकी ताकत नहीं है। ये तो जज्जा जिले की है, मैं बता सकता हूँ, इतना नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने बरवाला कांड के दरमियान बदनाम किया, इन्होंने खुद ने, इस कलयुगी परिवार ने करोथा कांड के दरमियान इन्होंने बदनाम किया, और आज भी ये देखिए कि अपने गुरु की बदनामी का कारण भी यही लोग बन रहे हैं। मनोज दास को तुरंत प्रभाव से इस सतलोक आश्रम से निकाल देना चाहिए। ये संत रामपाल जी महाराज के परिवार के लोग, ये उनका परिवार कहलाने के लायक भी नहीं हैं। और ये जो सोशल मीडिया की सारी जो कमेटी है, इसे भंग करना चाहिए, इसे दोबारा से है वो बनाना चाहिए। और अगर आप लोगों के अंदर अगर थोड़ी भी अगर लज्जा है, तो आप अपने गुरु की जो वाणी है कम से कम उसका तो अनुसरण करिए। संत रामपाल जी महाराज ने तो उदाहरण दिया कि एक बिच्छू एक साधु को डंक मार रहा था, वो बार बार उसको पानी से निकालने का प्रयास कर रहे थे। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करें, उसने कहा बिच्छू का काम डंक मारना है और मेरा काम ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखिए किस तरह की लैंग्वेज है वो यूज की जा रही है। और धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर आप लोगों ने ये भी कहा कि, मैं ये नहीं कह रहा धर्मेंद्र हुड्डा, वो अनजाने में बहुत गलत बातें हैं वो गुरुदेव के प्रति है वो कर रहे हैं, लेकिन वो समझेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में जैसा मैंने सुना, किताबें अच्छी पढ़ लेते हैं, तो जो 2 किताबें हैं वो गूगल से जरूर पढ़ेंगे उसे। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनकी थ्योरी पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन जो घटिया इस तरह के काम वो किसने किए हैं, वो ये कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम कमेटी से जुड़े हुए लोग, महाराज जी की जो रिश्तेदारी के लोग हैं, ये लोग पूरी तरीके से निहायत ही इस तरह के घटिया कर्म हैं। ये लोग आश्रमों के अंदर, इनकी सोच इस तरह की है। बीजेपी के हाथों की कठपुतली ये हैं, इसलिए ये जो खाद बीज का ड्रामा है ये चल रहा है, इसलिए मकान बनाने का ड्रामा चल रहा है, इसलिए ये पानी बांटने का टोटली ड्रामा है चल रहा है। परिवार को चंदे की ये कमाई का हिस्सा है वो लगातार जाता है। ये लोग नेताओं को वहाँ पर बुलाते हैं, पूरी तरीके से हवाबाजी करते हैं, और आम भगत है उनके साथ बहुत टॉर्चर करते हैं। अब देखिएगा कोई भी आम व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है, इस तरह करके संत रामपाल जी महाराज से बातें कर रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने की कतार में हजारों सत्सेवक ऐसे हैं साध संगति के, कि अगर ये बोल दें कि आपको उसी दिन फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, केवल एक बार आप संत रामपाल जी महाराज से मिलते हो, तो भी हजारों लोग ऐसे हैं कि एक बार मिलवा दीजिए, आप फांसी पे चढ़वा दीजिएगा। लेकिन इतनी श्रद्धा वाले भक्तों को भी ये लोग गालियां देते हैं, आश्रम से भगा देते हैं भद्दा भद्दा बोल के। लेकिन आप ये देखिए कैसे भी नीचता की प्रकाष्ठा वाले लोग भी वहां पर आते हैं, और उनको देखिए किस तरीके से मिलवाया जा रहा है। इन लोगों का टोटली मकसद सिर्फ यही है। और जाट समाज से हमारी खास तौर से ये अपील रहेगी कि जो संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार का ये ट्रैप है, इस ट्रैप में मत फंसिए। इन लोगों का आखिरी ट्रैप ही ये है कि जाट समाज को किसी भी तरीके से आखिरकार बीजेपी में मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से डाल देना, और उसके लिए
खुद राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकना है। हिसार में तो इनका राजनीतिक एम्बिशन भी है और बहुत सारी बातें हैं। और धर्मेंद्र हुड्डा को ये लोग भगोड़ा बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का छोटा बेटा है जो मनोज दास, अगर आप इतने ही दिलेर हैं तो बरवाला कांड के दरमियान आपकी एक वीडियो है जिसमें आप चिल्ला चिल्ला के महिलाओं को ये कह रहे हैं कि क्या आप मरने के लिए तैयार हो। महिलाओं के दम पर भैया कौन लड़ाई लड़ता है? अगर आप भगवान के बेटे हो तो आपको गोलियों के सामने छाती अड़ा लेनी चाहिए थी। अगर आप रियली में अगर भगवान के बेटे थे और अगर आप मानते हो कि आपके पिता पूर्ण भगवान हैं, पूर्ण सतगुरु हैं, अगर आप रियली में इस चीज़ पर बिलीव करते हो तो भगोड़े तो आप भी थे। 7.5 साल तक संत रामपाल जी महाराज का छोटा बेटा मनोज दास भगोड़ा रहा, इस कानून से भागता रहा और आश्रम के अंदर बरवाला कांड के अंदर बहुत ज़्यादा दिलेरी है वो दिखाते रहे। जितनी दादागिरी ये दिखाने की लोग कोशिश करते हैं, बाद में उतना ही बैक स्टेप ये करते हैं। ये मनोज दास, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक तरफ बातचीत के दरवाजे हैं खुले रखते हैं। शायद धर्मेंद्र हुड्डा के पास भी बहुत रिक्वेस्ट के फ़ोन जा रहे होंगे। दूसरी तरफ जो इनके पत्रकार हैं आश्रम से जुड़े हुए, उन लोगों से गंदी गंदी बातें ही लगातार निकलवाते रहेंगे। अब भी ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे। और धर्मेंद्र हुड्डा जी, आप संत रामपाल जी महाराज से अपोलॉजीज करिए, उनकी किताबें पढ़ के, उनका ज्ञान पढ़ के। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के लाखों भक्तों की तरफ से, आप प्लीज़ गुरुदेव के बारे में ऐसा ना बोलिए। जो ये लोग हैं बहुत घटिया स्तर के लोग वहाँ पर हैं, और जो ये बीजेपी के हाथ में राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, आपके ही जाट समाज को जो ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में यकीनन है ये आवाज़ है उठा सकते हैं। और ये चंदा चोरी भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ये लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का छोटा बेटा तो सालों तक भगोड़ा रहा आश्रम के अंदर, हर किसी को ये चीज़ की पता है। और जो भी इनको डर है, बीजेपी के हाथों में जा रहे हैं, इनको डर ये है कि भी सरकार इनको उठाकर जेल के अंदर ना फेंक दे। ये डर संत रामपाल जी महाराज को नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की एक सुबह की वाणी आती है, जो कंचन विष्टा पड़े घटे नता को मूल। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बोलिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन उनको कोई, जैसे सोने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहीं भी हो, उनके ऊपर ना कोई दाग पहले था ना कोई दाग अब है। लेकिन असली गद्दार कौन है? असली गद्दार ये कलयुगी परिवार, ये आश्रम कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं। और मनोज दास को तुरंत प्रभाव से इस आश्रम से निकाल देना चाहिए। इस सोशल मीडिया की सारी कमेटी को भंग कर देना चाहिए। जिस थाली में ये खा रहे हैं उसी थाली में ये लोग छेद कर रहे हैं। और ये लोग संत रामपाल जी महाराज के भक्त कहलाने के लायक नहीं हैं। और धर्मेंद्र जी, मेरी आपसे अपील है, आप इस चीज़ों को थोड़ा पोज दीजिए, आप गलत ना बोलिए, और आप संत रामपाल जी महाराज की किताबें एक बार पढ़िए। और ये लोग तो हैं ही घटिया जो इस तरह की लैंग्वेज है बोल रहे हैं। ये ना केवल आपके साथ, बल्कि ये तो जो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है उनको तक गंदी गंदी गालियाँ ये लोग देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की 2 तरह के भक्त हैं, एक साध संगति से जुड़े हुए हैं, एक लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं। और साध संगति से जुड़े हुए भक्तों की आज भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप गुरुजी के बारे में आप कुछ ना बोलें। आप पहले एक बार उनके ज्ञान को आप समझ लीजिए। और आप किसी भी बात का कन्फर्म कर सकते हैं कि जो भी चीज़ों का रीज़न हुआ, ये लोग तो ऐसे हैं, अपने गुरु के खिलाफ भी ये लोग उल्टी गवाही दे के आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का परिवार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाही देकर आया हुआ है। इनके बड़े बेटे ने तो अपने बाप का नाम तक थाने के अंदर ठीक नहीं लिखवाया था। और करौथा आश्रम के अंदर 4 फुट जगह इन्होंने कब्जा लिया। आश्रम खुलते ही 20 लाख रुपए इन्होंने खाए। और ये जाट समाज इनसे किसी भी तरीके से बचे, केवल पाइप और ये चंद खाद बीज के ऊपर ये समाज इतना कमज़ोर भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार और इस आश्रम कमेटी के हाथों मैनिपुलेट होने से किसी भी तरीके से बचें। आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लें, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कमेटी और उसके परिवार से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो जाएं। और ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि संत राम जो आश्रम के कोऑर्डिनेटर हैं और इनके परिवार का अगर कोई चेहरा भी देखेगा तो उसको भी, वो भी नरक का भागी हो जाएगा। ये लोग असली गुरुद्रोही ये लोग हैं। और देखिए, साधु की पहचान उसकी बानी से होती है, भक्त की पहचान उसकी बानी से होती है। इन लोगों का हाल देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। असली गुरुद्रोही, द रियल जो मुजरिम है संत रामपाल जी महाराज के, ये लोग हैं। और आखिर में सुनील जाटान जी, आपने एक बात कही थी कि जो लोग गालियां देता है उससे उसके गुरु का पता चलता है, उसके माता पिता का पता चलता है, उसकी संगत का पता चलता है। तो कम से कम
आपके बारे में मुझे लगता है आपकी वीडियो देख के कि 70 से 80% आपके हृदय में वो ओरिजिनलिटी है वो दिखाई देती है। क्या आप लोगों को इनके बारे में वीडियो नहीं बनानी चाहिए? क्या ये अपने गुरु को बदनाम नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता को बदनाम नहीं कर रहे हैं? और क्या आश्रम से जुड़ी हुई महिला डिब्यूटी इन वीडियो को नहीं देखती होंगी? जिस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल है ये कर रहे हैं। और एक लेडीज़ हैं वो क्या कह रही हैं कि इस दाढ़ी और मूछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भी क्लीन शेव रहते हैं। इन लोगों की बुद्धि इतनी ख़राब है कि उस चीज़ों को लेकर भी ये लोग लिख रहे हैं, क्योंकि इनको तो दाढ़ी मूछ वाले में ही इन लोगों की आस्था है। आप लोग समझ गए होंगे। तो धर्मेंद्र हुड्डा जी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उन करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का आप प्लीज़ आप इस तरीके से ना करिए। आप इस ज्ञान को समझिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि इस जाट समाज को संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार से, इस कोऑर्डिनेटर कमेटी से आप बचाइए। आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि इस जाट समाज को मैनिपुलेट करके उनकी वोटों का गलत इस्तेमाल इन द लास्ट करना चाहते हैं। सरपंचों को, जाट समाज के मौजूद आदमियों को इसलिए वहाँ पर बुला रहे हैं ताकि जो SIR चल रहा है उसमें बाहर के भक्तों की बहुत सारी वोटें हैं वो चेंज की जाए, जैसा इन्होंने बड़ौदा में कर दिया है। बड़ौदा में इतनी वोटें आज इन्होंने मैनिपुलेट कर दी हैं कि इंदुराज नरवाल भालू हैं। अगर आज चुनाव हो जाता है, वो बाकी नियर बाई मार्जिन से जीते हुए हैं, तो शायद ही भालू है वहाँ से सीट निकाल पाएँ। और आश्रम के अंदर जाने वाले राजनेताओं से मेरी खास तौर से अपील है, कुल दिवस वहाँ पर गए हैं, जितने भी राजनेता गए हैं, ये इस कलयुगी परिवार को और इस आश्रम कोऑर्डिनेटर को श्राप है कि जो भी इनके संपर्क में आता है तो उसका राजनीतिक कैरियर भी नहीं बचता है। तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा एक बार हाल देखिएगा कि जो लोग भी राजनेता वहाँ पर जा रहे हैं, तो 29 के चुनाव में आप लोग अपना भी देखिएगा। ये लोग हैं ही अपशगुन। और इस जाट समाज को खास तौर से इनसे मैनिपुलेट होने से आप बचिए। आप सीधा सीधा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उनके ज्ञान को समझे। आप लोग समझ जाएंगे कि इन लोगों का आखिरकार मकसद क्या है। और पूर्ण संत का ये कभी भी ज्ञान नहीं था इस तरह की चीज़ें करने का। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? और बहुत ज़्यादा गलत है इस मनोज दास और इनकी टीम ने किया है। इनको तुरंत प्रभाव से आश्रम से तमाम पदों से इस्तीफा देना चाहिए। और मनोज दास, आपको कोई हक नहीं है संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ घूमने का, क्योंकि लोगों की नज़रों में आप कहते घूमते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को कब का रिजेक्ट कर रखा है। उन्होंने तो अपना राशन कार्ड भी आप लोगों से अलग कर रखा है। और जब आप लोगों ने अपने गुरु के प्रति गलत गवाही देकर आप आए, आप भगोड़े रहे बहुत सालों तक, तो किस आधार पर आप सभी ये चीज़ें कर रहे हैं? शुक्रिया।